नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो वाल्मीकि में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक अद्भुत रहस्यमयी टोटका बताने जा रहा हूं। इस प्रयोग को करके आप बहुत ही जल्द किसी का भी मन की बात को जान सकते हो और उसके मन में क्या चल रहा है, आपके लिए वह क्या सोचती है, ये सब चीज़ आप जान जाओगे। और उसे अगर आप पसंद करते हो और वो भी आपको पसंद करती है तो ज़रूर आप उसे हासिल कर सकते हो। बिना उससे बात किए, बिना उससे कुछ कहे, आप उसके मन को पढ़ के जान जाओगे कि उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। इतना ज़बरदस्त अचूक टोटका मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और ये टोटका ऐसा ही नहीं है, यह आजमाया गया है। मैं और मेरा दोस्त ने इसको आजमाया है और हमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। इसीलिए हम अपने अनुभव के साथ आपको बता रहे हैं कि इस प्रयोग को करने से आपको भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। अगर आपको मन में किसी प्रकार की कोई शंका है, डाउट है, तो आप बिल्कुल इस प्रयोग को कीजिए। इस प्रयोग को करने से आपकी वो सारी शंकाएँ, सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगी कि इस तरह से प्रयोग करने पर, इस तरह से टोटका करने पर असर अवश्य होता है और आपको भी होकर ही रहेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है, जब जब कोई मुझे प्यार के लिए बुलाएगा, प्रेम से याद करेगा, तो मैं उसकी अवश्य साथ दूंगा। और बड़े बड़े प्रेम के ग्रंथों में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को कोई भी अपनी प्यार की किसी भी प्रकार की समस्या को सुलझाने के लिए याद कर सकता है। और उन्हें याद करने पर भगवान श्री कृष्ण हमेशा तैयार रहते हैं उनकी मदद करने के लिए। उनका आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोग के लिए यही टोटका बताने वाला हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को किस तरह से याद करने पर बहुत ही जल्द उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और एक दिव्य शक्ति मिलती है, जिसकी वजह से आप किसी के मन की बात को पढ़ सकते हो, किसी के मन की बात को जान सकते हो, जिसे आप अपना बनाना चाहते हो। तो बने रहें दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और हमारे चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आप लोग को वह तरीका बताता हूँ जिस तरीका को करने के बाद आप किसी के मन की बात को जान सकते हो आसानी से और उसे प्रपोज करके अपना बना सकते हो हमेशा के लिए। और उसके बाद कोई भी माई का लाल आपके प्यार भरे रिश्तों में कभी कोई दरार पैदा नहीं कर पाएगी। चाहे कुछ भी कर ले, आपका रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा और आप हमेशा सुख शांति खुशियों के जीवन यूँ ही बिताते रहोगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं उस तरीका को। इस तरीका को करने के लिए आपको चाहिए पीपल वृक्ष का पत्ता और उस पत्ते में आप अपने जो प्रेमिका है उसका नाम और अपने नाम दोनों का नाम लिख दीजिए। और उसके बाद आपको चाहिए मोरपंख और इस पीपल के पत्ते को एक साथ लेकर के कदम वृक्ष के ऊपर में चढ़ जाइए। और कदम वृक्ष के जो ऊपर में जो मुख्य टहनी होता है उसका, उसी मुख्य टहनी के सबसे ऊपर में पीपल के पत्तों के साथ इस मोरपंख को सफ़ेद धागे के साथ बांध दीजिए। और सफ़ेद धागे के साथ बांधने के बाद दोस्तों कदम वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाइए और भगवान कृष्ण को स्तुति कीजिए। 5 मिनट भगवान कृष्ण को याद कीजिए और उन्हें बताइए कि मैं इस लड़की को प्यार करता हूँ, इस लड़की को पसंद करता हूँ और उसके मन की बात को जानना चाहता हूँ। तो वह निश्चित रूप से सफल होगा दोस्तों। आप कुछ ही दिनों में, मतलब 1-2 सप्ताह के अंदर आपके मन में उस लड़की को जिसे आप पसंद करते हो उसकी मन की बात को जानने की शक्ति मिल जाएगी। मतलब आप उस लड़की को जब भी देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वह आपके बारे में क्या सोच रही है और आपको क्या कहना चाहती है। उसके बिना कहे ही आप उसके बारे में समझ जाओगे, जान जाओगे। और जब उसको बताओगे तो उसको आश्चर्यचकित होगा और वह अचंभित हो जाएगा कि यह मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, बिना मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है और मेरे बारे में इतना सब कुछ बता रहा है, वो भी एकदम सही सही। तो आश्चर्य होकर के आपको पूछने लगेगी। तो आपको सिर्फ एक बात कहना है कि जिसे हम दिल में रखते हैं उसको दिल से याद करते हैं तो उसकी दिल की बात हमें पता ही चल जाता है। इस तरह से आपको उसे बोलना है। शर्मा करके अपनी सर झुका लेगी और आप पे इम्प्रेस हो जाएगी और अपने बारे में और भी कुछ पूछना चाहेगी तो आप उसे तुरंत बता सकते हो, क्योंकि आप उसके मन की बात कुछ ही मिनटों में जान जाओगे। तो इस तरह से असर होता है दोस्तों। और यह सिर्फ एक ही लड़की के ऊपर होता है। जिस लड़की का नाम आप पीपल के पत्ते के ऊपर लिखे रहोगे उसी लड़की पर असर होगा, किसी दूसरे पर नहीं होगा। और एक के असर होने के बाद दूसरा किसी और अन्य के ऊपर यह प्रयोग करोगे, दूसरे का नाम लिख कर के इस तरह से प्रयोग करोगे तो वह नहीं हो पाएगा। इस तरह से सोचना भी मत, वह बहुत ही गलत होता है और गलत का साथ कभी भगवान देते भी नहीं हैं। और अगर आपने जिस लड़की का नाम लिख दिया और वह आपके सामने आती है, आपसे बात करती है, तो निश्चित रूप से आप उसके मन की बात को जान जाओगे और उसके मन में भी आपके प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाएगा। यह प्रेम की भावना जो है स्वयं भगवान कृष्ण उनके मन में पैदा कर देते हैं और उनके लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के
दिल में एक दूसरे के लिए प्यार कूट कूट के भर देते हैं और आप दोनों का रिश्ता इतना ज़बरदस्त अटूट कर देते हैं कि आप दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहोगे और आपके रिश्तों में कभी भी कोई किसी भी प्रकार का दरार नहीं डाल पाएगा। और यह काम दोस्तों आपको शुक्रवार के दिन करना है। दिन को लिख करके रख लीजिए। शुक्रवार के दिन आपको यह काम करना है। कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान को याद करना है और कदम वृक्ष के ऊपर आपको पहले मैं बताया उसी तरह से पीपल के पत्ते में नाम लिख करके दोनों जने का और मोर पंख एक साथ बांध देना है और उसको हमेशा के लिए ही बांध देना है। उसको इस तरह क्रिया करने के बाद निकाल के लाना नहीं है घर पे, हमेशा उसको कदम वृक्ष में ही बंधा हुआ रहना दें। तो दोस्तों आज की ये जानकारी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो दोबारा देखिए। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, क्योंकि हम इसी तरह की नई नई जानकारियाँ आप लोग को देते रहते हैं। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।